देखिए ये रही चंबल नदी, सबसे पहली बात तो ये लीजिए, ये यहां से निकली और इस प्रकार से बहते हुए यहां चली गई। ठीक है, ये आपके चंबल। ठीक है, इसी चंबल नदी पर आपके जो बांध बने हुए हैं वो कितने हैं, तो याद रखिएगा 4 बांध बने हुए हैं। कितने? 4। देखिए 1, 2, 3 और चौथा इसी के पास में, ये लीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं। ठीक है, आप कहेंगे 4 बांध। ठीक है, ये जो स्थान है ये है आपके चंबल का उद्गम। ये तो क्या है? चंबल नदी का उद्गम। ये चंबल नदी का है मोहाना। ठीक है, ये उद्गम है, ये मोहाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इस चंबल नदी पर ये जो बांध बना हुआ है ये तो है आपके गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध, ये लीजिए। ठीक है, ये जो बांध है ये है आपके राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर। ये जो बांध है ये है आपके जवार सागर बांध। और अगला जो बांध है वो है कोटा बैराज। अभी तक आपके सामने जो क्वेश्चन आए हैं वो कितने प्रकार से हैं वो समझिए। सबसे पहला तो ये था कि चंबल नदी पर कुल कितने बांध हैं, आप कहेंगे 4 बांध हैं। आपको पूछा जाए कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का उद्गम से मोहाने की ओर सही क्रम है। समझ रहे आप? उद्गम से मोहाने की ओर सही क्रम है, तो आप कहेंगे सर पहले गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का मोहाने से उद्गम की ओर, मोहाने से उद्गम की ओर कोटा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ऐसे होंगे। अब इनमें से जो गांधी सागर है ये तो बना है मंदसौर में, और मंदसौर है आपके एमपी में। ये जो राणा प्रताप सागर है ये आपके बना है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा चित्तौड़गढ़, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। ये जो जवाहर सागर है ये बना है आपके कोटा में, और कोटा बैराज है कोटा में। अगला क्वेश्चन ये हो गया कि राजस्थान में कितने बांध निर्मित हैं चंबल नदी पर, तो 3। ऐसा कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं है? अगला क्वेश्चन गांधी सागर बांध। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है, बात यह खत्म होती है कि चंबल नदी पर निर्मित जो बांध हैं ये कितने चरणों में बने हैं, कितने चरणों में। तो याद रखिएगा चंबल नदी पर जो बांध हैं वो 3 चरणों में बने हैं। कितने चरणों में बने हैं? 3 चरणों में। जैसे राजस्थान का एकीकरण हुआ है ना 7 चरणों में, उसी प्रकार ये 3 चरणों में। चरण 3 है और बांध 4 है। मतलब ऐसा कौन सा चरण है जिसमें चंबल नदी पर 2 बांध बने? देखिए, फर्स्ट चरण है, दूसरा है और तीसरा है। देखिए पहले बात करते हैं प्रथम चरण। ये लीजिए प्रथम चरण। प्रथम चरण में 2 बांध हैं। कौन कौन सा? एक तो है गांधी सागर, गांधी सागर 1959, और दूसरा है कोटा बैराज, कोटा बैराज 1960। तो मतलब एक चीज और क्लियर हो गई। आपको पूछा जाए कि चंबल नदी पर निर्मित पहला बांध कौन सा है, तो याद रखना है गांधी सागर बांध। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान में पहला बांध,
तो राणा प्रताप सागर नहीं होगा, कोटा बैराज होगा। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है ना, वो कैसे पूछ सकता है भाई। तो प्रथम चरण में 2 बांध, दूसरे चरण में बना 1 बांध, दूसरे चरण में बना वो है राणा प्रताप सागर, और राणा प्रताप सागर जो बांध है ये बना है 1970 में, 1970। और तीसरे चरण में आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, तीसरे चरण में जो बना है वो बना है जवाहर सागर बांध 1972 में। क्योंकि जवाहर सागर जो बांध है इसे चंबल का पिकअप बांध बोलते हैं। जवाहर सागर जो बांध है इसे चंबल का पिकअप बांध बोलते हैं। चंबल नदी का पिकअप बांध, पिकअप मतलब कंट्रोल करती है ये, वरना पूरा कोटा डूब जाए पानी में। अब यहां तक वापस समझिए एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, चंबल नदी पर कितने बांध हैं? आप कहेंगे 4। चंबल नदी पर कितने बांध राजस्थान में है? 3। कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर निर्मित उद्गम से मुहाने की ओर बांधों का सही क्रम है, या फिर मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम है? यह क्वेश्चन बन सकता है। चंबल नदी पर निर्मित बांध कितने चरण में कंप्लीट हुए हैं? 3 चरण में। पहले चरण में कितने बांध बने? 2, गांधी सागर और कोटा बैराज। मतलब चंबल नदी पर निर्मित पहला और सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो गांधी सागर बांध। लेकिन राजस्थान में चंबल नदी पर बनने वाला पहला बांध कोटा बैराज। दूसरे चरण में बना राणा प्रताप सागर, तीसरे में कौन सा बना है? तो याद रखना जवाहर सागर। लेकिन याद रखना एक क्वेश्चन और है कि चंबल नदी पर निर्मित वह बांध जिसका प्रयोग केवल सिंचाई सुविधा में, तो केवल जो सिंचाई सुविधा के लिए है वो है आपके कौन सा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कोटा बैराज। लेकिन चंबल नदी का पिकअप बांध कौन सा है? तो जवाहर सागर बांध। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन? एक और यूनिक सा क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर निर्मित वह बांध जिससे सर्वाधिक विद्युत उत्पादित की जाती है। तो आप कहेंगे गांधी सागर जो बांध है इससे तो मिलती है 115 मेगावाट। ठीक है, राणा प्रताप से है 172 मेगावाट, जवाहर सागर से है 99 मेगावाट। आप कहेंगे सर कोटा बैराज से? भाई कोटा बैराज का प्रयोग केवल सिंचाई सुविधा में है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक विद्युत उत्पादन जिस बांध से होता है वो है राणा प्रताप सागर बांध। क्वेश्चन ये भी अच्छा बनता है कि चंबल नदी से उत्पन्न विद्युत उत्पादन का कितना भाग राजस्थान को है? तो ये आप तीनों काउंट करेंगे, सिंपल सी बात है, 115 मेगावाट, 172 मेगावाट और 99 मेगावाट। फिर आएगा कुल मेगावाट। इस कुल मेगावाट को 2 भागों में, आधा राजस्थान को है और आधा एमपी को है। क्यों? क्योंकि चंबल नदी पर जो परियोजना है वो 50-50 है, आधा भाग राजस्थान को है और आधा किसको है? एमपी को। क्लियर? बस ये इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं चंबल नदी पर निर्मित बांध से। मेरे हिसाब से एक एक चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है।